अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। मुंबई के एक साधर्मी भाई की ओर से इन प्रवचनों का प्रसारण किया जा रहा है। मैंने वहाँ सिंगापुर में जैन कर्म सिद्धांत की चर्चा की, रोजाना चल रहे हैं, आज भी चौथा पांचवा प्रवचन आ गया उस पर। तो मैंने उनमें चर्चा की, बहुत सारे उदाहरण दिए ज्ञानियों के जीवन में किस तरह कर्म दुखी नहीं कर रहा था। ये जो सीता कैसे हंसते हंसते मुस्कुराते हुए अग्नि के ऊपर पांव रख रही है, जलती हुई अग्नि की ज्वालाओं में कदम रखने की हिम्मत कहां से आ गई, ये तो बताओ। अरे जब मुझे तुम्हारे साथ में रहना ही नहीं है, जब मैं पिछले 25 साल से तुमसे अलग रह रही हूँ, जब तुमने जंगल में छुड़वा दिया था, अब तुम्हारे कहने से अग्नि परीक्षा का क्या मतलब रह गया? क्या काहे की अग्नि परीक्षा? क्यों धूम है? काहे को अग्नि में कूदने को तैयार हो गई हो? लव कुश का जन्म हो गया, जंगल में रह रही है, पिछले 25 साल से रह रही है, और उसको भाई बन गया। वहां साथ कितने तरह की परिस्थितियां वहां जंगल में रहते हुए उनके बिना रहना सीख लिया ना। और आज पहली बार मिले 25 साल बाद में, और लव कुश ने तुम्हें पता लगा कि तुम्हारे बेटे हैं, और आज तुमने शर्त लगा दी कि अग्नि की ज्वाला जलाओ यहाँ, ये अग्नि परीक्षा देगी, फिर मैं स्वीकार करूंगा इसको। पहले अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी। सारा अवध समाज खड़ा हुआ था, सारी अयोध्या नगर के वासी सब लोग खड़े हुए हैं, प्रजाजन खड़े हुए हैं, लक्ष्मण शत्रुघ्न सभी लोग खड़े हुए हैं, और दोनों बच्चों ने, लव कुश ने जीत लिया, रामचंद्र जी को जीत लिया। अश्वमेध यज्ञ की बात कहते हैं, तो वो समय जीत लिया उनको। अब परिस्थिति कैसी बन गई? अब बाद में पता लगा कि कौन है ये दोनों बच्चे, छोटे से दिखाई दे रहे हैं, 12-14 साल के बच्चे, छोटे छोटे से 15 साल के बच्चे, ये है कौन? ये बच्चे ये जो हम जैसे महापुरुषों के रथ को पकड़ लिया, घोड़ों को पकड़ लिया, और ये हमसे, हम इनको जीत नहीं पा रहे हैं, ये है कौन? हम मालूम चला कि ये तुम्हारे ही पुत्र है। हो हमारे पुत्र हैं। अब प्रेम भाव बढ़ गया, अब सीता आ गई क्या? अब सब कहने लगे अरे सीता माता आ गई, और धन्य कितने सालों बाद में देख लिया। अब सब लक्ष्मण कह रहे हैं, सब लोग कह रहे हैं कि चलो भाई चलो, अब तो बहुत खुशी, अब तो परिवार मिल गया, बच्चे मिल गए, अब तो वापस राजमहल में ले चलेंगे। तो रामचंद्र जी कहते हैं कि भाई मैं ले चलूंगा तो सही, लेकिन एक बार पहले अग्नि परीक्षा करा लेता हूँ। देखो सर, अग्नि परीक्षा करा लेता हूँ। क्या अब ये वहां नहीं, उस समय नहीं हुई अग्नि परीक्षा। रावण के घर से आने के बाद अग्नि परीक्षा हो जाती तो फिर बंद में नहीं छोड़वाता। समझ में आ रही है बात? रावण से घर में आने के बाद तो घर में रही, महीनों तक रही घर में, और बाद में प्रसंग बना तो चुपचाप रामचंद्र जी के द्वारा छुड़वा दिया गया जंगल में। धोबी का विकल्प खड़ा हुआ ना, धोबी एक धोबी को बिना बतलाए, और वो छोड़ कर कहीं दो और रह करके आ गई थी, ये ढूंढता रहा, मिली नहीं, और 5-7 दिन बाद में घर आ गई वापस। धोबी ने समझाया होगा जो कुछ भी झगड़ा हुआ होगा आपस में, और फिर धोबी ने रख लिया अपने घर में। धोबी ने अपने घर में रख लिया अपनी पत्नी को, तो उनके जो समाज के लोग थे उन्होंने धोबी को समाज से बाहर निकाल दिया। इन्होंने रख कैसे दिए? ये भी ठीक है क्या? वो दूसरे घर रह करके ये ना कहां से है, ये तो ऐसे है, इल्जाम लगाए उसके ऊपर, और तुम नहीं रख सकते उसको, तुम्हें भी निकाल दे हैं। तो धोबी ने बचाव में, अपने बचाव में बेचारे ने ये कहा कि सीता माता भी तो 6 महीने रावण के यहाँ रह करके आई थी। हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम, राजा राम, उन्होंने भी तो रख लिया है, तो मैं रख रहा हूं तो कौन सा अपराध कर रहा हूं? हमारे घर का मामला है, तुम होते कौन हो बीच में बोलने वाले? ये बात घूमते फिरते हुए रामचंद्र जी के कानों में चली गई, और रामचंद्र जी के कानों में चले गई ये बात। अब वो तो विचलित हो गए, उन्होंने कहा यार ये तो बात गड़बड़ है क्या? और लोग ऐसा सोचेंगे कि ये रामचंद्र जी ने गलती की है, और जो भी उनके मन में आया विचार, तो उन्होंने तीर्थ यात्रा करने के बहाने सीता को भेज दिया सेनापति के साथ में कि जाओ तुम तीर्थ वंदना कराओ। और सीता चले गई बेचारी, और तीर्थ वंदना कराई,
और वंदना कराने के बाद लौटते हुए रास्ते में जंगल में छोड़ने का आदेश दे दिया कि इनको भयानक जंगल में छोड़ जाओ, नगर से दूर, गर्भवती अवस्था में। पैर भी नहीं छोड़ा बोलो, पैर छोड़ सकते थे, आश्रम में छोड़ सकते थे, तीर्थ क्षेत्रों पर छोड़ सकते, कहीं भी कुछ भी व्यवस्थाएं हो सकती थी, दूर रह करके उसकी व्यवस्थाएं की जा सकती थी। गर्भ में बच्चे हैं और छुड़वा दिया जंगल में, और कोई बात नहीं। ये कैसी, देखो वहां की हिम्मत देखो आप सीता की, उस परिस्थिति में भी जंगल में जब सेनापति ने कहा कि मां यहीं पर आपको उतारने का आदेश है, इससे आगे नहीं ले जा सकता। अरे भयानक जंगल में अचानक रथ से उतरने के लिए कह दिया कि मुझे क्षमा करें, लेकिन यहीं आपको उतार देने का आदेश है। क्या करें बोले, क्या करती सीता? मैं तो कई बार उस दृश्य की कल्पना करता हूं, तो कभी आप लोगों के बीच में कहता हूं, पलट के मना कर देती, नहीं उतर रही तो क्या कर लेगा, तू सेनापति है, कर सकती थी। बोलो नहीं उतर रही, यहाँ पर जंगल में कैसे छोड़ करके जा रहा है तू, और तू कैसे जाएगा, पकड़ ले तेरे को, उसको पकड़ ले, और तू भी नहीं जा सकता है, यहीं रहे। और तू बैठ करके रथ में जा रहा है, तो मैं भी पीछे से लपक करके बैठ जाऊंगी रथ में, नहीं रहूंगी यहाँ पे, कुछ भी कर सकती। एक बार तो तेरे साथ में चलूंगी, फिर उनसे निपटूंगी जाकर के, कैसे कैसे आदेश दे दिया ऐसा। वो समझते क्या, कुछ नहीं, एक शब्द नहीं बोला यार। ये क्या रामायण है ये कैसा जीवन है? धर्मात्मा थी वो, ज्ञानी थी वो। ये क्या करें, जब पाप कर्म का उदय होता है तो सफाई काम नहीं करती। क्या सफाई दो आप, उदय पाप कर्म का है, तुम क्या सफाई दोगे, काम नहीं करेगी। और उदय यदि पुण्य का हो तो अपने साफ सफाई देने की जरूरत नहीं पड़ती। वैसा पुण्य के उदय में सफाई देने की जरूरत नहीं पड़ती, और पाप के उदय में सफाई काम नहीं आती। तुम्हारी कोई सुनता नहीं है। मैंने भी वहां भी प्रसंग कहा, मैंने कहा अंजना के साथ में क्या हुआ बतलाओ, अंजना की बात बताओ तुम। तो अंजना ने कितनी सफाई देने के प्रयास किए। अरे मुझे क्यों निकाल रहे हो, वो आए थे युद्ध से बीच में, रात में आए थे, ये देखो उनकी निशानी, ये अंगूठी देकर के गए हैं पवनंजय, और सास ससुर ने निकाल दिया। नहीं सुना, वो कितनी सफाई देने की कोशिश की अंजना ने, लेकिन निकाल दिया उसको। पियर चले गए तो पियर वालों ने निकाल दिया। तो अब कर्म के उदय में सफाई काम नहीं आती वैसा, और पुण्य का उदय हो तो सफाई देने की जरूरत नहीं होती। अभी ये क्या हुआ, जंगल में छुड़वा दिया, वहां रही 10-20 साल में, और रहने के बाद में लवकुश के साथ में युद्ध हुआ, लौट करके आई। अब सब कह रहे हैं, अब तो सब खुश है ना, अब तो माहौल बदल गया, 20 साल पुरानी घटना हो गई। अब तो सारे लोग खड़े हुए हैं, नगरवासी खड़े हुए हैं, हमारी सीता माता आ गई, इतने सुंदर बच्चे हैं, लवकुश छोटे छोटे से, इतने प्यारे बच्चे, इतने योद्धा जबरदस्त। अब सब चलो शांति से, अब तो घर में बहुत शांति रहेगी, घर चलो। तो रामचंद्र जी कहते हैं अब चल तो चलते हैं, एक बार पहले अग्नि परीक्षा, अग्नि कुंड में कूद करके बतला दो, तुम यदि निर्दोष पवित्र हो तो मैं तुम्हारे को ले चलता हूं। अब ये सीता की हिम्मत देखो। मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, अब जब सीता को रामचंद्र जी के साथ में जाना नहीं था तो अग्नि में कूदने की जरूरत क्या थी? वो बल कहां से आ गया अग्नि में कूदने का? कि वो बल था धर्म का, वो बल था वस्तु स्वरूप के विचार का, वो बल था अंतरंग परिणामों में जो निर्मलता है। ये बल कैसा था? ये कि जो होगा होगा, कोई बात नहीं, क्रमबद्ध में जैसा होना होगा, भगवान के ज्ञान में झलक रहा है। मेरे जैसे पुण्य पाप कर्म के उदय में जैसी परिस्थिति बन रही है, वो कूद गई अग्नि में, अग्नि की ज्वालाओं में, और अग्नि की ज्वालाओं में कूद गई और जल बन गया। और देव लोग ऊपर से पुष्पवृष्टि करने लग गए, जय जयकार करने लग गए, सीता के शील की महिमा का बखान करने लग गए। शीलवती सीता धन्य है, जय हो जय हो। और वो सारे कमल सिंहासन आ गया है, जल में वही प्रकट हो गए, देव लोग प्रकट हो गए। अब रामचंद्र जी ने कहा अरे वाह बहुत तुम पवित्र हो, चलो साथ में चलते हैं। ये बस अब बहुत हो गया, अब बहुत हो गया, अब मुझे नहीं चलना है तुम्हारे साथ में, अब परीक्षा हो गई, अब जो कुछ भी है तुम जानो। अब मैं तो जिन दीक्षा अंगीकार करूंगी। और आरिका माता के पास में जाकर के सीता जी ने दीक्षा अंगीकार कर ली। अब ये पीछे रोते विलकते रह गया, जो कुछ भी हो रहा हो तुम्हारे साथ में, मैं तो जिन दीक्षा अंगीकार करूंगी। और पलट वो गई नहीं, एक बार मुड़ी तो मुड़ी। बोलो ये क्या दृश्य है, ये कैसी परिस्थितियां हैं? ये धर्म का परिचय है, ये धर्म का परिचय है। ये कह रहे हैं यहाँ पर धर्मात्मा व्यक्ति कैसे होते हैं, धर्म करने वाले कैसे हो। धर्म करने वाले मनुष्य को दुख की प्राप्ति नहीं होती,
नहीं होती उसे, दुख दुख होगा ही नहीं उसे। क्यों? देखो भाई, अंदर में थोड़ी सी टीस हो तो हो थोड़ी बहुत, लेकिन वो जानता है परिस्थितियों को कैसे टैकल करना है, वो जानता है परिस्थितियों को देखना कैसे है। धार्मिक मनुष्य पर सभी विश्वास करते हैं, धार्मिक व्यक्ति। अब ये एक तो बात कह दी, देखो परिस्थिति बदल रही है, यहाँ बात बदल, एंगल बदल रहा है। जो बात कह रहे हैं वादिक सिंह आचार्य देव, एक ने तो कह दिया धर्म करने वाले मनुष्य को दुख की प्राप्ति नहीं होती। अब ये एंगल अलग था कि दुख की प्राप्ति क्यों नहीं थी, वो दुखी क्यों नहीं था। धर्म करने वाला व्यक्ति, अरे यार इतने बड़े बड़े संकट आ गए, तुम्हारे को तकलीफ क्यों नहीं हो रही है? और लोग तो देख देख करके सोचते हैं कि दुखी क्यों नहीं है, ये दुखी क्यों नहीं है। वो कौरव इस बात से ही परेशान है कि ये पांडव दुखी क्यों नहीं होते, ये पीड़ित क्यों नहीं हो रहे। परेशान करने वाला व्यक्ति स्वयं परेशान होता रहे, लेकिन जिसे परेशान किया जा रहा है वो धर्मात्मा व्यक्ति परेशान नहीं होता। ये जो थी ना, क्या बरैया जी की पत्नी, गोपाल दास जी बरैया की पत्नी, बहुत बड़े पंडित थे, बहुत बड़े विद्वान थे, और पत्नी जो थी वो तो बहुत विद्वान थी। वो सब चलाती थी सारा खेल। वो पब्लिक को तो पता नहीं था, लोगों को तो मालूम नहीं था, लेकिन एक दिन अचानक घटना घट गई तो दुनिया को पता लग गई बात कैसी है। एक दिन क्या हुआ, पंडित जी प्रवचन करने के लिए कहीं बाजार से सीधे घर मंदिर आ गए। शास्त्र सभा थोड़ा लेट हो रहे थे, सीधे यहाँ आ गए। तो यहाँ आए प्रवचन, तो प्रवचन करने के लिए बैठ गए। वो तो गद्दी पे बैठे ही थे प्रवचन करने के लिए कि इतने में ही उनकी पत्नी आ धमकी, और पूरे मंदिर में आकर के तमाशा कर दिया, हंगामा कर दिया उसने कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई, सीधे यहाँ आ गए, घर जाकर के हुक्का कौन भरेगा मेरा। हुक्का पीती थी क्या, वो कौन तैयार करके आएगा। और सब लोग, सब माहौल कैसा हो गया होगा मंदिर में, आप सोच सकते हो कैसा माहौल बना दिया। पंडित जी बेचारे महाजनवाणी को वंदन किया, उठ करके घर गए, सभा में कह करके गए क्या आता हूँ भाई 10 मिनट में आता हूँ मैं। तो घर गए, घर जाकर के पत्नी के लिए हुक्का भरा और फिर वापस लौट करके आए अपने प्रवचन करने के लिए। तो आप जानते हो सब, समाज तो समाज है, लोग तो लोग है, बातें करने वाले तो बातें करेंगे कुछ भी। अब लोग बातें करने लगे, चर्चाएं करने लगे, एक अपनी पत्नी को तो समझा नहीं सकते, हमें समझे कुछ ना कुछ बात उनके कागजों में कुछ ना कुछ पड़ी होगी। हमें समझा रहे, खुद समझ नहीं रहे, उसको समझा नहीं पा रहे, अपने घर में संभाल नहीं पा रहे, और यहाँ समझे कोई ना कोई बात। भले ही सब सभ्य लोग थे, मतलब ऐसी कोई ऊंची आवाज में किसी ने कोई बात नहीं की होगी, उनसे भी कोई असभ्य भाषा में नहीं बोले होंगे, लेकिन आपस में कोई जो छुटपुट, जो सब तरह के आदमी होते हैं, छुटपुट जो थोड़ी सी फुर्री किसी की छूट गई, कहीं किसी की जबान से थोड़ा सा क्या समझ में आ गई पंडित जी के। और पंडित जी ने बहुत विनम्र शब्दों में कहा कि सुनो, मैं जाकर के हुक्का भर करके आया क्या, अब हम पौन घंटा बैठ करके शांति से स्वाध्याय कर सकते हैं, और यदि मैं नहीं जाता करने के लिए तो आज का हमारा स्वाध्याय चौपट हो जाता। बोलो, देखने का दृष्टिकोण है। अंत समय में जब तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, भूल गया प्रसंग, पत्नी की थी कि इनकी थी, मरणासन्न अवस्था में थे, ये खुद थे। तो पत्नी ने बहुत कहा कि भाई मैंने आपको बहुत दुख दिए है, मैं क्षमा चाहती हूँ। अंत में पूरे जीवन भर उनसे काम करवाया, बर्तन मंजाए, घर में सारा काम उनसे, कपड़े धुलवाए, जो काम कर सकती थी, जो काम वो कर सकते थे उन्होंने सब किया शांति से। माने देखो कैसे कर रहे हैं, किस दम पर कर रहे हैं वो सब काम। और ये सब अंत में जब बात हुई इस तरह की, तो उसने क्षमा मांगी कि मैंने जीवन भर आपको बहुत तकलीफ दी है, बहुत परेशान किया है, मैं माफी चाहती हूँ। तो पंडित जी ने क्या जवाब दिया कि नहीं भाई, क्या तू तो मेरे लिए वैराग्यवर्धनी रही है, वैराग्यवर्धनी, वैराग्य बढ़ाने वाली रही है। यदि तू अनुकूल होती क्या, तो मैं तेरे राग में उलझा रहता, लेकिन ये तेरा बहुत बहुत उपकार है
कि थोड़ा सा काम ही तो निपटाना था, काम निपटा करके मैं फ्री। अपने धर्म ध्यान करने के लिए, धर्म आराधना करने के लिए, ये तो तेरा बहुत बहुत उपकार है। माने ज्ञानियों के वचन किस प्रकार के होते हैं, उनकी सोच किस प्रकार की होती है। कभी कभी ऐसा लगता है वो कौन सी मिट्टी के बने होते हैं। एक तो कोई दुखी नहीं कर सकता, अब कितना दुखी करे बोलो, कोई व्यक्ति उनको कितना दुखी करे जिससे वो दुखी हो जाए। लेकिन दुखी होते ही नहीं होते दुखी। तुम कर लो, क्या क्या करोगे तुम दुखी, परेशान करेंगे, क्या करोगे, मारेंगे, पीटेंगे, छीनेंगे, तोड़ फोड़ कुछ भी कर लेंगे, करो तुम करो, कोई बात नहीं, कर लो। अब यदि मैं सहज हूं तो तुम करके दिखा लो, कुछ भी बिगाड़ लो, चश्मा तोड़ लो, कोई बात नहीं, छीन लो, मारपीट मचा लो, करो तो सही, लेकिन कुछ करने में समर्थ नहीं हो सकता। जब ज्ञानी धर्मात्मा पुरुष अंतर में सहज और शांत रहता है तो दुनिया की कोई ताकत उसे विचलित करने में समर्थ नहीं होती, क्योंकि कषाय भाव अंदर से जागृत होता है। बाहरी परिस्थितियां और प्रतिकूलताएं ये इस जीव को कषाय करवाने में समर्थ नहीं होती। ज्ञान कला है, ज्ञान की कला जिनके पास है, घरते निकारे तन विदारे बैर जो न तहां धरे। लक्षण पूजन में क्या लाइनें कही है, क्या बातें कही। गाली सुन मन खेल न आनो, गुण को गुण कहे अयानो। कही है अयानो वस्तु चीने, बांध मार बहुविधि करे। घरते निकारे तन विदारे, वैर जो न तहां धरे हो। लाइनों को खोल खोल करके बतलाओ तो बहुत बहुत समय चाहिए, इतना समय नहीं है हमारे पास, हम तो आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन इतनी बात तो समझ में आ गई होगी आपके कि कितनी बड़ी परिस्थितियों की बात कह दी। गाली दे रहा है, बक रहा है, उल्टा सीधा कह करके पुकार रहा है, मार रहा है, वस्तु छीन रहा है, बहुत प्रकार की यातनाएं दे रहा है, घरते निकाल दिए, शरीर के हाथ पांव तोड़ दिए। ऐसी स्थिति में भी बैर नहीं है, शांत भाव है। क्या कारण है? आगे की लाइन कह दी, जे कर्म पूरब किए खोटे, सहे क्यों नहीं जियरा। अति क्रोध अग्नि बुझाए प्राणी, साम्य जल ले सियरा। अत्यंत क्रोध रूपी अग्नि को बुझा करके हे प्राणी, समता रूपी जल से उसका सिंचन कर। जो तूने पूर्व में खोटे कर्म किए हैं उनका फल तो तुझे ही भोगना पड़ेगा। दुनिया में और कोई उसमें कुछ भी करने में समर्थ नहीं है। ये चिंतन है उनके पास में। बाहर में कर्म के उदय का विचार है और अंदर में आत्म स्वभाव के अवलंबन का फल है। अंदर में वस्तु, त्रिकाली वस्तु का अवलंबन है। अरे मैं नहीं, मैं कर्म के उदय वाला नहीं, मैं उदय को भोगने वाला नहीं, मैं परिस्थितियों की तरफ देखने वाला नहीं, मैं ज्ञाता दृष्टा, मैं ज्ञायक, मैं प्रभु परमात्मा अंदर में देह देवालय में विराजमान कोई अलग तत्व हूँ। ये कोई बात कुछ है, कुछ अलग हटके। ये कह रहे हैं देखो आप यहाँ अभी क्या होता है जब उसका ऐसा जीवन होता है तो कह रहे हैं धार्मिक मनुष्य पर सभी विश्वास करते हैं। हर व्यक्ति विश्वास करे नहीं वो धर्मात्मा है। मैं ये जैन विद्वानों की बात, जैन विद्वान नहीं, कोई व्यक्ति यदि जैन भी होता था, इतिहास गवाह है इन बातों का, मन्नालाल जी साहब, इतिहास इस बात का गवाह है कि कोर्ट में जैन व्यक्ति को गवाही देते समय वो प्रतिज्ञा नहीं दिलाई जाती थी। बोलो, इतना विश्वास था। ये जैन है ना, झूठ नहीं बोलेगा। ये जैन व्यक्ति है, ये धार्मिक व्यक्ति है, ये व्यक्ति झूठ नहीं बोलेगा। ऐसा नहीं जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। लो प्रतिज्ञा, शास्त्र आगे कर दे रहे। नहीं भाई साहब, ये प्रतिज्ञा दिलाने आज प्रतिज्ञा दिला करके हो क्या रहा है? सब झूठ साथ, सब हर आदमी प्रतिज्ञा लेकर के बोल रहा है। पक्ष वाला भी प्रतिज्ञा लेकर के बोल रहा है, विपक्ष वाला भी प्रतिज्ञा लेकर के बोल रहा है। दो में से सच्चा तो एक ही होगा। सब झूठे दिखाई दे रहे हैं सारे जगत में, सब झूठ साथ सब कुछ चल रहा है। लेकिन इतनी इमेज थी जैनियों की, एक जैन व्यक्ति की इमेज इतनी थी कि वो व्यक्ति जो खड़ा होकर के बोल रहा है, इतना पता लग गया कि ये जैन व्यक्ति है। कोई बात नहीं,
आप जो कह रहे हैं, आपको प्रतिज्ञा की जरूरत नहीं है जैन साहब, आप बोलिए, आप जो कहेंगे सच कहेंगे, हमें भरोसा है आपके ऊपर। इतनी जैनियों की धाक हुआ करती थी कोर्ट में, अंग्रेजों के जमाने में कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने इतनी इमेज थी, वो जानते थे ये जैनी है, ये पानी छान करके पीते हैं, ये जैनी है, ये रात्रि भोजन नहीं करते हैं, ये जैनी है, ये अनीति अन्याय नहीं करते हैं, ये बेईमानी नहीं करते हैं, ये इनका व्यवहार, इनका जीवन कैसा होता है, ये जैनत्व का गौरव था ये सब कुछ। देखो आप, तो ये कह रहे हैं धार्मिक मनुष्य पर सभी विश्वास करते हैं, धार्मिक है ना, सब विश्वास करते हैं धार्मिक व्यक्ति के ऊपर। आश्चर्य की बात तो यह है कि ये धर्मात्मा इस लोक में ही नहीं परलोक में भी सुखी होता है। ओ, ये धर्मात्मा व्यक्ति इस लोक में सुखी है और ये धर्मात्मा व्यक्ति परलोक में भी सुखी होगा। यह लोक और परलोक दोनों ही लोकों में सुख किसके दम पर है? ये सुख धर्म 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 से सुख है। व्यक्ति दुनिया में जितने मिलते हैं दिखते हैं, सब संपदा से सुखी होना चाहते हैं, सब वैभव से सुखी होना चाहते हैं, सब संयोगों से सुखी होना चाहते हैं। और यार कितनी अच्छी चीज है, तू इससे सुखी हो रहा है, होना चाहता है। सुन, दुनिया में जो कोई भी व्यक्ति संयोगों से सुखी होने का प्रयत्न करेगा वो व्यक्ति दुखी हुए बिना नहीं रहेगा, क्योंकि संयोग परमानेंट नहीं है। आपने अपना सुख संयोग से माना ना। अच्छा, अच्छे कुर्ते से यदि सुख मान रहा है तो तू समझ ले ये कुर्ता परमानेंट नहीं है। अच्छी गाड़ी से सुख मान रहा है तो गाड़ी परमानेंट नहीं है। अच्छे मोबाइल से सुख मान रहा है तो ये चीज परमानेंट नहीं है। अच्छे संयोगों से, अच्छी परिस्थितियों से तू सुख मान रहा है, हम ये कह रहे हैं ये परिस्थितियां परमानेंट नहीं है, तुझे 100% दुख का सामना करना पड़ेगा। इसलिए तू इनसे सुखी होने की वृत्ति छोड़ और स्वभाव से सुख का अवलंबन कर। अपने अंतर में देख, स्वभाव अंतर में सुख है, सुख तो यहां से मिलेगा। सुख तेरे भीतर भरा उसका कर श्रद्धान। क्या सब कितने सुंदर बात कह रहे हैं विनय जी। सुख तेरे भी भीतर भरा उसका कर श्रद्धान, फिर क्यों बाहर खोजता स्वयं सुख की खान, स्वयं सुख की खान। व्यक्ति अपनी सोच से और अपने चिंतन से ही दुखी है। अपनी सोच, अपना चिंतन, अपना ज्ञान, अपना श्रद्धान और अपना चारित्र ये बदलकर, अपनी श्रद्धा बदलकर, अपनी मान्यता और विश्वास बदलकर ये व्यक्ति सुखी हो सकता है। ये कह रहे हैं इस लोक में भी अपनी मान्यता के दम पर सुखी है और परलोक में भी अपनी मान्यता के दम पर सुखी हो जाएगा। उसे मरण का भय नहीं होता, उसे मौत की चिंता नहीं होती, उसे मैं मर जाऊंगा इस बात का डर नहीं होता। मौत क्या बिगाड़ लेगी मेरा? मैं नहीं मरने वाला एक तत्व हूं, इस शरीर के भीतर रहने वाला एक ऐसा तत्व हूं जिसका मरण नहीं होता, जिसे मौत नहीं आती, जिसको मृत्यु नहीं आती। देह बदलती है उसी तरह से बदलती है जैसे वस्त्र बदलते हैं। इससे क्या फर्क पड़ता है? ये सोच और चिंतन ज्ञानियों का बदलता हुआ दिखता है। तो इस तरह का चिंतन जब ज्ञानियों का होता है और सोच होती है तो फिर वे दुखी नहीं होते। इस तरह ये बात यहाँ कही गई। इसी बात को आधार बनाकर कुछ और विशिष्ट चर्चाएं आगे की गई हैं। आगे प्रसंग बतलाया है जीवेंद्र स्वामी का चिंतन किस तरह से आगे ये धर्म का चिंतन करते हुए और बदल रहा है। इसकी कुछ और विशेष चर्चाएं आगे की हैं जिनकी चर्चा फिर कल हम यथा समय आगे बढ़ाएंगे। अभी की बात को इन्हीं बातों के आधार पर हम विराम देना चाहते हैं कि हमारा श्रद्धा, हमारी मान्यता, विश्वास बदलना चाहिए। मुंबई के एक साधर्मी भाई की ओर से इन प्रवचनों का प्रसारण किया जा रहा है।